Today our topic is the Ampere's circular law and determination of flux density. एक और law के बारे में हम जो है वो study करेंगे, which is called the Ampere's circular law, and this law is used to find the flux density. Flux density means value of the B. B को find out करने के लिए ये हमारे पास Ampere was the scientist who gave this law, therefore it's called a Ampere's circular law. The statement of the law is, ये लॉ की जो है वो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है. स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल ए. अब बी क्या है? बी हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. और डेल्टा एल हम क्या ले रहे हैं? वो एरिया ले रहे हैं, वो लेंथ ले रहे हैं जिसके अंदर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर हम इन दोनों का जो है वो ले लें, बी डॉट प्रोडक्ट ले लें for all the path elements into which the complete path has been divided. हमारे पास जो भी पाथ होगा उस कौन सा पाथ होगा जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी. ठीक है, तो उस पाथ को जो है हम डिफरेंट, हमारे पास क्या होता है एम्पियर सर्किट लॉ में, हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन सारे पार्ट्स को, उन सारे एलिमेंट्स को हर एलिमेंट का सेपरेट से हम बी डॉट डेल ए कैलकुलेट कर लेते हैं और उन सबको हम क्या कर देते हैं? सम अप कर देते हैं. जब उन सबको हम सम अप कर देते हैं तो फिर उनका हम क्या करते हैं? वो जो हम सम होगा, किस चीज का सम होगा? बी डॉट डेल का जो सम होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? इट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप. म्यू टाइम्स का मतलब होता है म्यू मल्टीप्लाई बाय करंट के B dot sum of B dot del A is equivalent to the mu naught I. This is the statement for the Ampere's circular law. Where what is mu naught? Mu naught is the constant and it's known as a permeability of the free space. जैसे हमने कूलम्स लॉ में स्टडी किया था, एक हमारे पास कांस्टेंट था, उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते थे एंड इट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. Now this sign is called the mu naught. This is the mu naught. इसको हम mu पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है, इसको mu naught पढ़ते हैं. और ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है permeability of the free space. ये हमें बताता है कि किसी भी मीडियम, जो मीडियम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है कि वो हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देती है किसी भी कंडक्टर से जो हमने उसमें प्लेस किया हुआ है. नेक्स्ट हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेंगे. मैथमेटिकली हम अगर इस लॉ को लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या है? बी डॉट डेल इज इक्विवेलेंट टू द म्यू नॉट आई. वो हमने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी. अब इसी स्टेटमेंट को अब इक्वेशन की फॉर्म में, मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बी डॉट डेल L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. तो ये हमारे पास इस चीज के इक्विवेलेंट, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी? एम्पियर्स लॉ की. ये हमारे पास एक कॉइल दी हुई है, फ्लैट कॉइल है. ठीक है, इसका पैटर्न शो किया गया है कि हमारे पास जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे ये कॉइल सी बनी हुई है, ये वाली, ये वाला सर्कल सा बना हुआ है, ये कॉइल है. और अगर इसको हम करंट के साथ इसको कनेक्ट, लोअर पार्ट से ये जो है वो करंट के साथ कनेक्टेड है, तो जो हमारे पास इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप बनती है वो हमारे पास इस टाइप की बनती है. और ये मैग्नेटिक फील्ड की शेप जो है वो हमारे पास किसके सिमिलर होती है? ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो है, जो सिंपल कॉइल होती है, ये जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट होती है. ठीक है, ये जो फ्लैट कॉइल दी गई है, बार मैग्नेट के भी जो बार मैग्नेट होता है वो हमारे पास क्या होता है? ये एक सिंपल बार सी हम लेते हैं, एक साइड पे इसका जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, एक साइड पे हमारे पास क्या होता है? साउथ पोल होता है.
तो अगर इसकी हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास इस तरह हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं कि वो नॉर्थ से लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे हमारे पास क्या होती हैं, एंड होती हैं। तो जो सिंपल हमारे पास है कॉइल, उसकी भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ मिलती है। तो एक कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो शेप है वो किस तरीके से होती है, वो हमारे पास होती है लाइक अ बार मैग्नेट। ये जो मैंने साइड पे आपको ड्रॉ करके दिखाई है, ये हमारे पास बार मैग्नेट की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिमिलर है कॉइल की। तो जो कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। तो दोनों हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ये एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा जी, अपनी बुक से एम्पियर्स लॉ को देख लें। यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें ये सर्किट शो किया गया है। इस सर्किट में हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट आई पास, ये जो मिडल में से कंडक्टर जो है वो पास हो रहा है। जो कंडक्टर है एक बोर्ड से लिया हुआ है, बोर्ड के जो है वो हमने बोर्ड है उसके अंदर एक कंडक्टर हमने प्लेस किया हुआ है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। लोअर पार्ट पे हमने इसका जो कनेक्शन है वो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक जो लोअर एंड है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है विद द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो इसका अपर एंड है वो हमारे पास कनेक्टेड है विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसलिए करंट जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम द लोअर साइड टू अपर साइड। अब इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होगी, कंडक्टर के इर्द गिर्द आपको पता है स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सर्कुलर पाथ में होती है। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस पूरे पाथ को हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास पूरा पाथ है इस पूरे पाथ को हम प्लेस कर देंगे स्मॉल पैचेस के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला जो इसके सराउंडिंग में हमारे पास जो पूरा पाथ था, इस पूरे पाथ को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू द स्मॉल पैचेस। ये हमारे पास ये जो पूरा पाथ इसके इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी, इसको स्मॉल पैचेस में, जैसे ये पहला पैच ये डेल्टा एल है, ठीक है, इसको डेल्टा L1 कह दें। फिर ये अगला पार्ट जो होगा यहाँ तक हम इसको डेल्टा L2 कह सकते हैं। इसी तरह ये जो तीसरा पैच होगा, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसको डेल्टा L3 कह सकते हैं। इसी तरह ये पूरा जो पाथ होगा इसको हमने डिफरेंट पैचेस में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है,
और सारे पैचेस का हम सेपरेट से बी डॉट डेल्टा एल, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर जगह पे मौजूद होगी। तो ये फर्स्ट वाले पे ये पहले वाला है, ये आपके पास सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इन सब के ऊपर हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, बी डॉट डेल्टा एल। तो और फिर उन सबको हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। इन सारे को कैलकुलेट करके उसको हमने सम करना है, ठीक है। करंट को, इस पूरे पाथ को, क्लोज पाथ को हमने क्या कर दिया, स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट कर दिया। और जो वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम पाथ कंसिडर करते हैं, उस पाथ को हम क्या कहते होते हैं, उस पाथ को हम एम्पियरिंग, ये दिस क्लोज पाथ इज रेफर एज, ये हमारे पास जो क्लोज पाथ होता है उस पाथ को हम क्या कंसिडर करते होते हैं, एम्पीरियन पाथ कहते होते हैं, ठीक है। एम्पियर लॉ से है ना, तो इसको हम एम्पीरियन पाथ कहते होते हैं, जो पाथ हम कंसिडर कर रहे होते हैं। अब हम इसको क्या करते होते हैं, इसको हम डिवाइड करते होते हैं स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। और उन सबको हम क्या कर देते हैं, सम अप कर देते होते हैं। और उन सबको जो है सम अप करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट क्या आता है, बी डॉट डेल्टा एल। बी डॉट डेल्टा एल को ओपन करके लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो बी डेल्टा एल कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ आपकी बुक में ये इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, बी डॉट डेल्टा एल 1 प्लस बी डॉट डेल्टा एल 2 प्लस बी डॉट डेल्टा एल आर प्लस, यानी कि आगे जितने भी हमारे पास अप टू एन तक हम लेके जाएंगे। इन सबको हमने जो कंडक्टर के सराउंडिंग में पाथ था, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी, उस पाथ को हमने स्मॉल पैचेस में किया और हर पैच का हमने बी डॉट डेल्टा एल मालूम कर लिया। और फिर उन सब बी डॉट डेल्टा एल को हमने एड अप कर दिया। सम अप का मतलब है उन सबको हमने ऐड कर लिया। जब हम सबको ऐड कर लेंगे और आंसर निकालेंगे, तो वो आंसर किसके इक्विवेलेंट होगा, इट शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम आई। म्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। उसको परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। उसकी वैल्यू हमारे पास 4 × 10⁻⁷ जो है वो होती है, वो कांस्टेंट होती है। और आई जो उसमें से करंट पास होता है। तो अगर ये हम दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब इसको हम जर्नल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम समेशन का साइन जो है वो यूज करेंगे। समेशन का साइन यूज करते हुए ये वाला जो साइन होता है, दिस इज कॉल्ड द समेशन साइन, ठीक है। दिस साइन इज यूज्ड फॉर द समिंग समथिंग। अगर आपके पास जैसे 1 + 2 + 3 हो आपके पास, तो आप इन सारी तीन क्वांटिटीज को सम अप कर रहे हैं, तो आप इसको जो है बेशक इसको x1 कह दें, इसको x2 कह दें, इसको x3 कह दें। तो आप बजाय x1 x2 आप लिखने के आप क्या कहेंगे, सम ऑफ x, ठीक है। तो सम ऑफ x का मतलब है ये कितने x को आपने करना है, फ्रॉम 1 to 3। तो बजाय आप x1 x2 या 1 + 2 3 लिखेंगे, तो आप इसको जब सम करके लिखते होते हैं तो उस वक्त हम जो है वो ये साइन यूज करते होते हैं। बी डॉट डेल एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी एम्पियर्स लॉ की। और दिस इज नोन एज अ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसको भी हम सर्किट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहते हैं। कि सम ऑफ बी डॉट del L around the path in which the path is divided is equivalent to the mu naught times I। ये हमारे पास mu naught times I के इक्विवेलेंट होता है।